नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और कल जो है महाकुंभ क्षेत्र में धर्म संसद हुई थी। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जोशीमठ के शंकराचार्य अविमृतानंद जी महाराज कर रहे थे। अब एक प्रस्ताव पारित हुआ वहां पे राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का। अब इस पे मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जोक है। यूं कहें कि राहुल गांधी हिंदू कब से हैं? वो जनेऊधारी जो मतलब चुनाव के समय जनेऊ चढ़ाना, उसको हिंदू मान रहे हैं? या उस बात को मानिएगा जिसमें राहुल गांधी ने कहा था एक समय कि मंदिर वही जाते हैं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये वगैरह इस तरह से मंदिर पे कटाक्ष करना। उनकी माता जो हैं सोनिया गांधी, उन्होंने श्री राम प्रभु के होने पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करना, ये समझ से परे है कि आखिर ये धर्म संसद में ये बातें आई ही क्यों। हाँ, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उनसे क्षमा मांगने की जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पे आप उनसे अपना पक्ष जान सकते हैं, ये सही है। लेकिन हिंदू धर्म से बहिष्कृत करना और ये उनसे सवाल करना कि क्यों ना आपको बहिष्कृत किया जाए, ये बड़ा हास्यास्पद है। कि अब अरे भाई, जब कोई हिंदू होगा तब तो आप उसे बहिष्कृत करेंगे। आप उनके पूरे ऊपर से उठा करके अगर फैमिली ट्री को देखेंगे, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, ये हिंदू भी है। खैर, आखिर मामला क्या हुआ था? दरअसल रविवार के दिन जो एक धर्म संसद जो मैंने बोला और राहुल गांधी के ऊपर ये हुआ, एक्चुअली एक मतलब इस अविमृतानंद सरस्वती जो जोशी पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष रखें, परम धर्म संसद के समक्ष रखें। ऐसा न करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की जाएगी। ये जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमृतानंद जी महाराज कह रहे हैं। अब दरअसल ये धर्म संसद में आखिर हुई क्या? तो जानकारी के अनुसार जो है धर्म संसद में राहुल गांधी के उस बयान की चर्चा हुई जिसमें कांग्रेस नेता मनुस्मृति को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो बात रख रहे हैं कि लोकसभा में हाथरस, मतलब वो लोकसभा में बयान दे रहे हैं कि हाथरस में गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए एक बयान दिया था कि उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि जिसने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जो अपराधी है वो उन्हें डराते धमकाते हैं, इस वजह से लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता। आगे राहुल गांधी उस वीडियो में कहते सुनाई देते हैं कि ये संविधान में कहाँ लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर घूमे और जिसका रेप हुआ है वो घर में रहे। राहुल गांधी ने इससे आगे बढ़ते हुए कहा कि ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा, लेकिन संविधान में लिखा नहीं है। इस बात को लेकर करके धर्म संसद में चर्चा हुई, जिस धर्म में इनको धर्म संसद में बहिष्कृत करने की बात हुई। एक्चुअली धर्म संसद में राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ धर्मासद विकास पाटनी ने निंदा प्रस्ताव रखा, जिस पर शंकराचार्य अविमृतानंद सरस्वती ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस आशा का वक्तव्य कहते दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति का पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बड़ी पीड़ा हुई है। उनकी ओर से धर्मासद विकास पाटनी ने निंदा प्रस्ताव रखा। परम संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है तथा अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना की मांग करती है। 1 महीने में वो ये बताएं कि उन्होंने किस आधार पर हिंदू धर्म की निंदा करने पर क्यों ना हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाए। शंकराचार्य ने कहा कि महीने भर के अंदर अगर राहुल गांधी अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मतलब ये जो है, उनको 1 महीने की मोहलत दी गई है धर्म संसद से। और धर्म संसद की अध्यक्षता जो कर रहे थे स्वामी अविमृतानंद सरस्वती जी, वो उन्होंने कहा है कि भाई आप 1 महीने के अंदर आप अपना पक्ष रखें कि आप किस आधार पे ऐसी बातें कहे हैं। आपकी बातों से ये होता है कि मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है मनुस्मृति के तहत। इससे हम लोगों को पीड़ा हुई है। आप इस पर अपना पक्ष रखें, माफी मांगे, नहीं तो हम हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे।
फिर मेरा सवाल है कि वो हिंदू है कहाँ जो उसको बहिष्कृत करने की सब बात आती है। वहाँ पे जब होते बात कि जब वो बंदा सही में हिंदू होता तो बहिष्कृत करते, नहीं तो फिर ऐसी बातें करना ये मुझे लगता है कि ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। जैसा कि मैं फिर मेरे बहुत सारे लोग वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि आप उन्हें शंकराचार्य को कांग्रेस का व्यक्ति क्यों बताते हैं। ठीक है, अब ये कह कर के कुछ लोग कहेगा कि देखिए वो किसी को नहीं, सबको बराबर का वो धर्म का आचरण सिखाते हैं, ये करते वो करते। लेकिन यही अभिमन्यु सरस्वती कहाँ गए थे जब राहुल गांधी की माँ ने श्री राम भगवान के मतलब अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। कहा था कि श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और कांग्रेस की ही सरकार जब मतलब यूपीए की सरकार थी, तो वो जो दिखता है सैटेलाइट के थ्रू कि अभी भी जो वो राम सेतु है वो उसको तोड़ने के लिए आदेश पारित हुआ था। ये सारी चीजें उस समय जोशी पीठ के जो शंकराचार्य हैं विवेकानंद सरस्वती जी ने क्यों नहीं सवाल खड़ा किया था, अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी वो महाकुंभ पर भी सवाल किए थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनका एक हर चीज का टाइमिंग फिक्स होता है। फिर भी मेरा स्वामी शंकराचार्य जो हैं स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी से सवाल है कि इन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का सवाल पैदा कहाँ से होता है? क्या ये हिंदू हैं? आप अगर जानते हैं, इनके गोत्र जानते हैं, इनके सारी चीजें जानते हैं, जो फैमिली ट्री होता है अगर उसके बारे में जानते हैं, तो स्वामी जी आप विशेष रूप से आपसे आग्रह है कि उसे बताने की कृपा करें। ये किस धर्म में हैं, तो किस जाति से हैं, इनका गोत्र क्या है, ये सारी चीजें बताने का कष्ट करें विवेकानंद सरस्वती जी। अब वो इतना ही नहीं, आगे जो है एक बात और भी चीजें हैं कि इस धर्म संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें अमेरिका में जो माने अमेरिका से जो प्रशासन द्वारा जो हिंदू बंदियों को लाया जा रहा था, जो वहां से लोग लाए जा रहे थे, उसमें खास करके हिंदू बंदियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार और उन्हें गोमांस परोसने के लिए निंदा भी की गई। इसके लिए धर्म संसद ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन से आधिकारिक माफी की मांग भी की है और उन्हें भी समय दिया गया है कि आप जल्द से जल्द हमारे देशवासियों से और हिंदू धर्म के लोगों से माफी मांगे। नहीं है मतलब इस तरह की जो है धर्म संसद में बातें हुई हैं। तो यही चीजें हैं कि भाई आप फिर से मेरा वही सवाल है कि वो हिंदू है ही नहीं तो बहिष्कृत करने की बात नहीं। आप सवाल जरूर पूछे कि आपका जो है मनुस्मृति आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जिसमें बलात्कारियों को संरक्षण देने की बात आती है। इस तरह की जो बातें कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हाँ भाई खुलेआम रेपिस्ट घूमे और जिस व्यक्ति के जो पीड़ित पक्ष है वो घर में बंद रहे, ये मनुस्मृति में लिखी हुई कहाँ लिखी हुई है? राहुल गांधी से कोई पूछे। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े ज्ञानी है, जननायक हैं, और वो कहते कि भाई इन मतलब दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते, ये हमेशा राहुल गांधी जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको ही पीड़ा क्यों पहुंचाते हैं? ये भी सवाल पूछना चाहिए शंकराचार्य स्वामी अभिनंदन सरस्वती जी को। खैर, आप लोगों का क्या मानना है? क्या ये सवाल ये सही है या ये जो हो रहा है सही है, जायज है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी हिंदू है? क्या हिंदू से बहिष्कृत करने वाली बात आपको हजम हो रही है? सवाल का कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।